Yes. Am I audible? Recording started. सो हेलो लालाज और लालीज, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है एमएच बोर्ड स्कॉलर्स, जो कि ब्रॉट यू बाय अन एकेडमी। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड मतलब कि एचएससी का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज सॉलिड स्टेट, उसका हमने फर्स्ट पार्ट एकदम आराम से चेक कर लिया था। उसका भैया 2 मिनट रिकैप भी करेंगे। और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं विच इज सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 एचएससी स्टेट बोर्ड का, विच इज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, उसका पार्ट 2। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा था पहले पार्ट में कि सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं। एट द सेम वे सॉलिड्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, रेगुलरिटी, पीरियोडिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एनिसोट्रॉपिक कहते हैं। एनिसोट्रॉपिक का भी मैंने एकदम अच्छे से इलॉबरेट आपको करके समझाया था। एनिसोट्रॉपिक का अर्थ ये होता है स्टूडेंट्स, जब हम एक पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम अलग अलग डायरेक्शन से मेजर करें, अलग अलग डायरेक्शन से अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करें, तो हमको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके थर्मल प्रॉपर्टीज, उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हमको अलग अलग प्राप्त होंगे। तो इसको कहते हैं हम एनिसोट्रॉपिक। आफ्टर दैट वी हैव विटनेस अबाउट एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स का पूरा की पूरा ऑपोजिट होगा यहाँ पे, मतलब कि जो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा, जो सॉलिड का पहला प्रकार था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ये पूरे के पूरे डिफरेंट होंगे। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, विच इज ये क्या होगा, ये पूरा की पूरा होगा लिक्विड, और इसमें कांस्टेंट मोशन, रैंडमनेस होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगा। एट द सेम वे वहां पे एनिसोट्रॉपिक था, यहाँ पे होगा आइसोट्रॉपिक। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। फिर हमने आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म मतलब कि जिनके रेशियो सेम होते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म्स इट इज रिलेटेड टू द एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी मतलब कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है, उससे अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन के जो एलोट्रोप्स है वो है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, राइट। दिस आर द एलोट्रोपीज ऑफ द कार्बन एलिमेंट। उसी प्रकार से फॉस्फोरस के भी होते हैं, और एट द सेम वे सल्फर के भी होते हैं। वो हम आने वाले चैप्टर्स में हम उसके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, हमने और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को और दो टाइप्स में कन्वर्जन करते हुए देखा था। आयोनिक क्रिस्टल्स। आयोनिक क्रिस्टल्स मतलब कि लूजनिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, whereas if भैया is talking about covalent compounds, कोवैलेंट कंपाउंड्स में होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि शेयरिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, उसको कहते हैं हम कोवैलेंट कंपाउंड्स। अभी स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक देख लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे थे विच इज 1.3.3, दैट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको मॉलिक्यूल समझना बहुत ज्यादा नेसेसरी होगा, ठीक है। सबसे पहले भैया मॉलिक्यूल्स को इलेबोरेट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूल्स? अभी मॉलिक्यूल्स मतलब क्या स्टूडेंट्स? जब सेम एलिमेंट्स, ठीक है, जब सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं। अभी आप बोलोगे भैया सेम एलिमेंट कंबाइन होना मतलब क्या? देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल गया तो क्या मिलेगा? H2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये सेम एलिमेंट है, जब ये दोनों मिले तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिला। उसी प्रकार से H2O, इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, देखो, तो ये भी क्या हो गया? वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। क्या सबको समझ रहा है? कंपाउंड मतलब क्या था?
जब दो अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, when two different elements combine with each other chemically, they are known as a compounds, and when same elements combine with each other chemically, then they are known as molecules. molecules और compounds में बस एक ही डिफरेंट है. compounds मतलब क्या, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल Na और Cl, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये हो जाएगा, ये होता है अपना कंपाउंड. क्या सबको समझ रहा है? ये होगा कंपाउंड. लेकिन उसी प्रकार से जब दो सेम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इसको कंपाउंड नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं एज अ मॉलिक्यूल. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहा है. ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स अभी हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के बारे में बात किया है. ठीक है, अभी अच्छे से समझना मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स मतलब क्या. सबसे पहले substances such as Cl2, CH4, H2, CO2, O2, ये जो होते हैं, जब इनको हम इन गैसेस को जब हम सॉलिडिफाई करते हैं, मतलब कि ये गैसेस है. ठीक है, CH4 मतलब मीथेन गैस, Cl2 मतलब क्लोरीन गैस, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जब इन गैसेस को अपन सॉलिड में बदलते हैं, अभी आप मुझे बताओ गैसेस को सॉलिड में कैसे बदलेंगे? हीट को क्या करके? कम करके, बहुत ज्यादा कम करके. ठीक है, तो वो जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन हो जाते हैं. क्रिस्टलाइन मतलब कि ऐसे थोड़ा सा चमकीदार जो क्रिस्टल होता है, जैसे आपने नमक को देखा होगा, आयोडीन या फिर नमक को आपने देखा होगा. नमक को आप कभी कभी देखो स्टूडेंट्स, वो चमकने लगता है, राइट? सो दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स मींस व्हाट? व्हेन द गैसेस मॉलिक्यूल्स आर सॉलिडिफाई, मतलब कि जब गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे जब वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, उनको हम सॉलिड्स में कन्वर्जन करेंगे तो वो क्रिस्टल्स जैसे हो जाएंगे, और इसी वजह से उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स. मतलब कि ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है ये किससे बने हैं भाई? मॉलिक्यूल से बने, राइट? अभी मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स मतलब कि सेम सब्सटेंस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं सेम सब्सटेंस. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. अभी सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? देखो हाइड्रोजन जो होता है ना, अगर मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊं, ये देखो, ये है सपोज हाइड्रोजन, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन. ये भी है सपोज हाइड्रोजन, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन. अभी स्टूडेंट्स जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको स्ट्रक्चर दिखता है, जहां पे यहाँ पे होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, और इसको बोलते हैं अपन H2 मॉलिक्यूल. अभी ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम कहते हैं ड्यूप्लेट. मतलब कि कोई भी एलिमेंट जब मॉलिक्यूल और कंपाउंड तभी बनता है जब वो क्या फॉर्म करता है? व्हेन इट इज फॉर्मिंग ड्यूप्लेट और ऑक्टेट. अभी आप बोलोगे भैया ड्यूप्लेट क्या होता है और ऑक्टेट क्या होता है? आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. ड्यूप्लेट मतलब कि जब कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, आपको ये रूल तो मालूम होगा ना, 2 8 8 8, इसको कहते हैं अपन ऑक्टेट रूल. तो देखो पहले डब्बे में K L M L, राइट? दिस आर द शेल्स. तो दो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, फिर 8 फिर 8 फिर 8. ये जो होता है ये लागू होता है कैल्शियम तक. ठीक है, 20 जो एटॉमिक नंबर होता है वहां तक ही ये चीजें लागू होती है. ठीक है, सो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम वो कहेंगे. ठीक है, इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड होता है? विच इज कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों जन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. परफेक्ट. चलो अभी स्टूडेंट्स ये जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो होते हैं ये अलग अलग बॉन्ड से बनते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं एकदम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल, आप और आपके दोस्त ये कैसे मिले? ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या था? भले आप स्कूल में मिल सकते थे, राइट? मतलब स्कूल में मिले होंगे, कोई दोस्त होंगे जो आपके घर के पास रहते हैं, वो आपके घर के पास के दोस्त होंगे.
कोई आपके ऑफलाइन क्लासेस में अगर आपने लगा होगा तो वो, या फिर आप यहाँ पे लाइव चैट्स करते हो तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में। सो दैट मीन्स आपका बॉन्ड कैसे बना, उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के बॉन्ड कैसे बने वो अभी हमको देखना है। जाहिर सी बात है उनके बीच में अट्रैक्शन तो होगा। अगर अट्रैक्शन नहीं होता, ध्यान से सुनना, अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो वो दोनों मिलते ही नहीं। वो दोनों मतलब H2 HH या फिर OO या फिर CO2 Cl2 CH4 ये मिलते ही नहीं। तो अभी इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3-4 प्रकार के बॉन्ड्स है। यहाँ पे आपको 3 ही बॉन्ड्स दिए, बहुत सिंपल है, अच्छे से समझना। और सीईटी में ये पूछे जाते हैं, थ्योरी का है, सीईटी में पूछे जाएंगे, अच्छे से समझना। सबसे पहले वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से कौन कौन मिलते हैं, ठीक है। अभी जिनको डाइपोल का अर्थ नहीं पता, डाइपोल मतलब कि दो पोल्स, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अभी मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं अच्छे से तो ध्यान से समझना। देखो डाइपोल मतलब क्या, डाइपोल, डाइपोल मतलब कि डाई मतलब टू और पोल्स मतलब कि चार्जेस, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अभी हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, मेरे को बोलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो होगा उस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज और जो क्लोरीन रहेगा उस पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। अभी आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव? देखो एक चीज ध्यान में रखना, जो भी आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जो फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन के पास में जो रहेगा, देखो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे के पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो फ्लोरीन के पास जो जितना ज्यादा पास रहेगा वो उतना ज्यादा नेगेटिव रहेगा। अभी हाइड्रोजन इधर है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, क्लोरीन इसके नीचे ही है, तो मेरे को बोलो पास में कौन हो गया? फ्लोरीन के पास में कौन हो गया? क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन नेगेटिव हो गया। और सबसे ज्यादा दूर कौन है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया। क्या सबको समझ रहा है लॉजिक? अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन से एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो आपको सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन को देखने का, फ्लोरीन के पास में जो होगा, ठीक है, फ्लोरीन के जो जितना ज्यादा पास होगा वो नेगेटिव होगा, फ्लोरीन के जो जितना ज्यादा दूर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पहला जो था वो है हमारे, बस इसके बस रट्टा मार लेना, रट्टा इन द सेंस की मतलब ध्यान में रखना है कि वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से 2-3 सॉलिड्स बनते हैं, HCl, फिर H2O और SO2। हमेशा ध्यान में रखना है एग्जांपल्स, सीईटी में आपको पूछे जाएंगे which molecular crystals are formed with the help of weak dipole dipole interactions। आपको 3 अलग ऑप्शंस देंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो इन्हीं तीनों में से होगा, HCl, H2O या फिर SO2। so you have to click on this particular correct option which is HCl, H2O, SO2। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड हम जिसको बोलेंगे। फिर उसके बाद आएगा H2O which is वाटर मॉलिक्यूल, SO2 मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl को कहते हैं, ठीक है, जस्ट स्लिप ऑफ माय माइंड। ओके चलो नाउ उसके बाद वीक डिस्पर्शन और लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लंदन डिस्पर्शन फोर्स को भैया बोलते हैं मन में लड्डू फूटने वाला फोर्स। आपने कभी नोटिस किया है स्टूडेंट्स, आप कहीं पापा मम्मी के साथ ऐसे घूमने जाते हो, ठीक है, और घूमने जाने के समय आप अगर खरीदी करने जा रहे हो, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बंदा कोई कोई बंदी ऐसी दिख जाती है, राइट, जिसको देख के कुछ समय के लिए अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन जैसे आप घर पे आ जाते हो तो वो अट्रैक्शन दूर हो जाता है, मतलब भूल जाते हो। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी वही फोर्स है, इट इज टेम्पररी अट्रैक्शन। लंदन डिस्पर्शन फोर्स मतलब कि टेम्पररी अट्रैक्शन होता है। देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हो
तो आपको जो एग्जाम्पल्स होंगे वो डे टू डे लाइफ से रिलेट करने पड़ेंगे। मैं भी जब 11th-12th में था, 11th की अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, सो आई वॉज वेरी मच स्ट्रगलिंग विथ माई केमिस्ट्री सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। मुझे जीओसी तो बिल्कुल नहीं समझता था, विच इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज के समय में जीओसी पे भैया का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो वही चीज आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा। अभी ये चीज कैसे हुआ, जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है और उसको लग रहा है कि भाई यार केमिस्ट्री थोड़ा सा अपने लिए हार्ड जा रहा है, फिजिकल हो या फिर ऑर्गेनिक हो, तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा। जब भी आप कोई भी कंसेप्ट समझ रहे हो या फिर आपने कोई भी चीज रीड किया, तो ट्राई करना उसको डे टू डे लाइफ से रिलेट करना। अगर आप उसको डे टू डे लाइफ से रिलेट नहीं करोगे तो भाई नहीं होने वाला है। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना विच इज CH4 और H2। तो वीक डिस्पर्शन लंडन फोर्स कौन से होंगे, विच इज CH4 होंगे और H2 होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, और हमेशा ध्यान में रखना है ये मोनो एटॉमिक में ज्यादा होगा। मोनो एटॉमिक मतलब कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मोनो मतलब कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, मोनो मतलब कि क्या, जो अकेले है। अभी देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बस ऐसा कौन सा ग्रुप है, स्टूडेंट्स कमेंट में बताना, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि नॉन रिएक्टिव है, मतलब कि जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इट इज जस्ट 18th ग्रुप, विच इज कौन सा वाला, अपना नोबल गैसेस। उसके पीछे भी रीजन है क्यों नहीं रिएक्शन करता है वो, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड होता है, ठीक है। उसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मोनो एटॉमिक जैसे आर्गॉन हो गया, नियॉन हो गया, हेलियम हो गए, क्रिप्टॉन हो गया, सो दिस आर द नोबल गैसेस व्हेन वी आर सॉलिडिफाई देम। जब हम उनको सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कौन से बॉन्ड के मदद से बनते हैं, या फिर किसके अट्रैक्शन के वजह से बनते हैं, लंदन फोर्सेस, या फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या फिर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, चलो ये तो मालूम ही है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब जिसमें हाइड्रोजन होगा, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, अभी H2O पहले लिक्विड में था, अभी इसको सॉलिडिफाई कर दिया, तो ये किस में बन गया, H2O आइस में बन गया। मतलब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल था तो सॉलिडिफाई हो गया, तो क्या बन गया, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल बन गया। अभी इसमें कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से बना हुआ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल मतलब क्या, ऐसे सब्सटेंसेस जो मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड में होंगे या फिर गैस में होंगे, उसको प्रेशर निकाल के या फिर प्रेशर देके हमने उसको सॉलिड में कन्वर्जन कर दिया, क्योंकि सॉलिड स्टेट लेसन चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूल्स को सॉलिड में बदल दिया, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, बात खत्म। और तीन चीजों से बनते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तीन बॉन्ड से, वीक डाइपोल इंटरैक्शन, वीक डिस्पर्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट तो है हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज नोटिस करने जैसी है, सभी सब्सटेंस के होंगे लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इन सभी सब्सटेंसेस के होंगे लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी इसके पीछे क्या रीजन है भैया, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है, हाई क्यों नहीं। देखो सभी के सभी कौन से फोर्स से जुड़े हुए हैं, वीक फोर्सेस है, राइट। तो इनकी जोड़ी हम बहुत जल्दी तोड़ सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा भी हीट किया उनको तो वो मेल्ट हो जाएगा। आइस है, हथेली पे पकड़ो आइस को, प्रेशर दो, खत्म। So therefore, we have to understand that this particular molecular crystals have weak intermolecular forces. And that is the reason why they have low melting point, as well as they will be poor conductor of electricity. ठीक है, ये क्या होंगे,
पुअर कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको समझ गया? तो ये थे हमारे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, बहुत डिटेल में इलॉबरेट किया है भैया ने। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी हम जाएंगे मेटेलिकल क्रिस्टल्स में, ठीक है? मॉलिक्यूलर हो गया, अभी मेटेलिकल। चलो, व्हाट इज मीन बाय मेटेलिकल क्रिस्टल? मेटेलिक स्टूडेंट देखो सिंपल है यार, अभी ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिंपल सिंपल। मेटेलिक क्रिस्टल, मेटेलिक मतलब क्या? जो मेटल्स है, जब मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स जब हम उनको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेटेलिक क्रिस्टल। जैसे मॉलिक्यूल्स को सॉलिड में कन्वर्जन कर दिया तो वो क्या हो गया? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए। उसी प्रकार से जब कोई भी सॉलिड मेटल होता है, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं एंटायर क्रिस्टल, लिविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस। इसी वजह से हम उसको पॉजिटिव आयंस एमर्ज इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि स्टूडेंट सिंपल सा थॉट है, उन्होंने क्या कहा है कि जो भी मेटल होंगे, ध्यान से सुनना, जो भी मेटल्स होंगे उनके पास, हमेशा ध्यान में रखना, उनके पास पॉजिटिव आयंस होंगे। कौन से आयंस होंगे? पॉजिटिव आयंस। What are known as the positive ions? पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं कैटायंस। मैंने आपको पहले भी समझाया था ये चीज, आई गेस। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो होता है कैटायंस। तो हर एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हर एक मेटल, दुनिया में जितने भी मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस को ही यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप कैटायंस लिख सकते हैं, ठीक है? अभी मेटल्स कैसे होते हैं आपको तो पता है। मेटल्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? मेटल्स होते हैं मेलिएबल। मेलिएबल मतलब कि जिनको ठोक ठोक के हम सीड्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब कि उनको हम वायर में बदल सकते हैं, ठीक है? अभी आपको पता है ये 9th-10th स्टैंडर्ड से चलते आ रहा है। और मेटल जो होगा उनके कंडक्टिविटी अच्छी होगी, मतलब कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट जा सकती है, ठीक है? अभी इस पे ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, सिंपल है स्टूडेंट्स। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पार्ट मैं एज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लर्न करके रखना है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तक अपन ने जो भी चारों टाइप्स देखे, 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला कौन सा था? आयोनिक। दूसरा कौन सा था? कोवैलेंट। तीसरा कौन सा था? मॉलिक्यूलर। और अभी जो हमने फोर्थ देखा विच इज मेटेलिक। तो स्टूडेंट्स उन चारों को समराइज करके ये पार्ट दिया है। देखो आयोनिक में क्या क्या होगा अच्छे से समझना। आयोनिक में क्या क्या होगा बच्चा लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में जाए। आयोनिक में क्या होता है? कैटायंस होंगे, एनायंस होंगे। कोवैलेंट में क्या होंगे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। मॉलिक्यूल में क्या होंगे? पॉली एटॉमिक या फिर मोनो एटॉमिक। मैंने बोला मोनो एटॉमिक मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते अपने नोबल गैसेस। और मेटेलिक में क्या हो गए? विच इज मेटेलिक आयंस, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर भरे पड़े होंगे। अभी इसके अंदर कौन से फोर्सेस होंगे? आयोनिक में होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोवैलेंट में होंगे कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर में 3 देखे अपन ने, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड अभी देखा। और मेटेलिक में कौन सा देखा स्टूडेंट्स? विच इज मेटेलिक बॉन्ड्स विच इज कैटायंस, ठीक है? जो भैया ने अभी एक्सप्लेन किया। हार्डनेस, आयोनिक में कैसा होगा? जो भी सब्सटेंस होगा वो हार्ड होगा, ब्रिटल होगा, कड़क होगा और चौक जैसे टूटेगा। कोवैलेंट में बहुत ज्यादा हार्ड होगा। मॉलिक्यूलर में मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट एकदम ज्यादा कम है तो सॉफ्ट होगा। और यहाँ पे क्या होगा? ना ही सॉफ्ट होगा ना ही हार्ड होगा, बीच वाला होगा, ठीक है? मॉडरेट हम बोल सकते हैं। वेरिएबल होगा, सॉफ्ट और वेरी हार्ड के बीच में इनके मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? मॉलिक्यूलर का सबसे कम होगा, मैंने बोला ना, क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देख रहे हो, एक्सप्लेनेशन कैसा तगड़ा था। आयोनिक में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे ले रहे। कोवैलेंट में भी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वेरी हार्ड है, कोवैलेंट है। मॉलिक्यूलर में तो लो होगा
और इसमें भी वाइड रेंज होगा, मतलब कम से तो बहुत ज्यादा तक। आफ्टर दैट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आयोनिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने परसों के दिन एक्सप्लेन किया था। आयोनिक में क्या होता है, सॉलिड में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी लेकिन लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, मैंने बोला था। तो ये चीज है, यहाँ पे वही चीज दी है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है और डायमंड भी गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो डायमंड एंड सिलिका। अभी कोवैलेंट में डायमंड कैसे आया, अरे लाला कार्बन है, ठीक है। कार्बन 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 जो भी होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है सभी के साथ, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसकी वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, बिकॉज कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, राइट। सो वो चीजें ध्यान में रखना है। मॉलिक्यूलर में आइस होगा, हमने देखा आइस हथेली पे रखो बंद करो, और बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड मतलब कि बेंजीन बनाने का और ऊपर COOH लिखने का। फिर यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और AU। व्हाट इज मीन बाय AU हियर, AU मतलब गोल्ड, ठीक है। AG मतलब सिल्वर, जिनको नहीं पता होगा ध्यान में रखना। AU मीन्स गोल्ड एंड AG मीन्स सिल्वर। AGOG, लो जी सुनो जी, मैं हूँ मनमोह जी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, हमने यहाँ तक पूरी चीजें कंप्लीट कर दी है 1.3.4 तक, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अभी हमको बढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है 1.4.1, इसका हम सीधा सीधा नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्रिस्टल कैसे बनता है, ठीक है। क्रिस्टल, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल मतलब नहीं क्या वो चमकता है, देखो क्रिस्टल आपने सुना होगा, देखा होगा। तो क्रिस्टल के कितने टाइप्स, 4 टाइप्स। आयोनिक, देखो सॉलिड के कितने टाइप्स थे, 2, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के और 4 टाइप्स, आयोनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स। अभी अभी बनते हैं उससे लैटिस और बेसिस। जब लैटिस और बेसिस एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो बनता है क्रिस्टल। बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा वैसे, दिस इज अवर लैटिस, ठीक है। ये देखो ये है लैटिस। अभी स्टूडेंट्स लैटिस मतलब क्या है यहाँ पे अच्छे से समझना। क्रिस्टल इज द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट्स बाय अटैचिंग अ बेसिस टू ईच ऑफ द लैटिस पॉइंट। मतलब कि स्टूडेंट्स हर एक क्रिस्टल का, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी भी देखो जब रंगोलियां बनाती है, ठीक है, रंगोली बनाती ना मम्मी, या फिर आप भी बनाते होंगे, क्या पता, अलग अलग शौक होते हैं लोगों को, ठीक है। तो जब आप रंगोलियां बनाते हो तो रंगोली बनाने के पीछे एक थॉट होता है। हम क्या करते हैं, एक डॉट 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 बनाते हैं। आप बोलोगे भैया आपको कैसे बनाते, भाई मैं भी बनाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे डॉट्स होते हैं, तो मम्मी क्या करती है, उन डॉट्स को ज्वाइन करती है। उसी प्रकार से इधर है, ऐसा समझो कि यहाँ पे जो क्रिस्टल आपको दिख रहा है, क्रिस्टल इज नथिंग बट इट इज अ रंगोली। डॉट डॉट्स जो है वो है लैटिस, हमने जो स्टार्टिंग में हम बनाते हैं वो है लैटिस, मतलब वहां पे। और फिर हम जब उनको ज्वाइन करते हैं वो है बेसिस। तो लैटिस और बेसिस इन दोनों को मिला के बनता है हमारा क्रिस्टल। समझा ना। तो सीईटी में पूछा जाएगा कि हाउ आर द क्रिस्टल्स फॉर्म्ड, so you just have to answer it is formed with the 2 concepts which is lattice and basis. Lattice means बस वो उसी स्ट्रक्चर पे बनेगा, ठीक है, उसी साइज उसी शेप में बनेगा। ये देखो ये है तुम्हारा लैटिस, ओके। दिस इज नथिंग बट दिस इज द लैटिस कवर। ये क्या है, ये है आपका लैटिस। लैटिस के साथ भैया जो है प्लस कर रहे हैं, हमने ऐड किया बेसिस को, ये है लैटिस, यहाँ पे है बेसिस। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो काला ज्यादा है ना, ये इधर फॉर्म ले लेता है, ठीक है, ये इधर जगह ले लेता है, समझ रहे हो। ये जो व्हाइट वाला जो डॉट है ना, ये उधर जगह ले लेता है और ऊपर ऐसा आता है। जैसे अर्थ और अर्थ के साथ छोटा सा मून होता है,
नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम कहते हैं, मून को हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। सो दैट इज मीन एज क्रिस्टल्स। क्लियर? यस एवरीवन। चलो अभी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया था, मैटर किससे बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम एटम्स कहते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा क्रिस्टल होता है, मतलब कि जो हमारा क्रिस्टल सॉलिड होता है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, लेकिन उसको हम एटम्स नहीं कहते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिट्स। ठीक है, या फिर यूनिट सेल हम उसको कहेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक है, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं भैया, एमॉर्फस पे नहीं गए हैं। एमॉर्फस का अलग है वो। जैसे छोटे छोटे एटम्स से मैटर बनता है, उसी प्रकार से छोटे छोटे रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स जिनको हम यूनिट सेल कहते हैं, उससे हमारा बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अभी सिंपल होते हैं। अभी यूनिट सेल को जो होता है ना स्टूडेंट्स, यूनिट सेल के कुछ डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, अभी मैं डायमेंशंस को इलैबोरेट कर रहा हूँ। डायमेंशंस ऑफ व्हाट? डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल। नाउ व्हाट इज मीन बाय डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल? जैसे फॉर एग्जांपल भैया अभी यहाँ पे क्यूब बना रहे हैं, अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गया ना, आधा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये देखो, चलो ये देखो, ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग हियर अ क्यूब। आई विल जस्ट जॉइन दिस, फिर ये और फिर ये। ठीक है, ठीक ठाक बन गया ना? चलो आई गेस लास्ट वाली लाइन अच्छे से बना लेता हूँ मैं। चलो ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। ओके, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, इनके जो डायमेंशंस है, इनके 3 एक्सिस होंगे। देखो 3 एक्सिस, उसको हमने डिनोट किया है सिंबल ए, सिंबल बी और सिंबल सी से। ठीक है, और उन एक्सिस के जो एंगल्स होंगे, ठीक है, एंगल्स ऑफ एक्सिस, वो होंगे अल्फा, बीटा एंड गैमा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 3 एक्सिस, ये जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल मतलब कि छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे सेल जो वापस मिलके एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, एटम से मैटर बनता है, उसी प्रकार से यूनिट सेल से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमको उसके डायमेंशन को समझना पड़ेगा। डायमेंशंस को समझने के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना, इनमें होंगे 3 एक्सिस और एट द सेम वे 3 एक्सिस के एंगल्स मतलब कि कैसे घूमेंगे वो। देखो अभी 3 एक्सिस कौन से येलो से बता रहा हूँ। ऊपर वाला होगा सी, ये वाला होगा बी और ये वाला होगा ए। ठीक है, अभी ये घूमेंगे कैसे, देखो ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है। देखो ए है यहाँ पे, ए के जो सामने वाला होगा वो होगा अल्फा, और वो ऐसे दोनों साइड में घूमेगा, समझ रहा है। बी के सामने वाला मतलब ये होगा बीटा, क्या सबको समझ रहा है। और सी के सामने वाला गैमा। समझा क्या स्ट्रक्चर? वापस एक बार, ए नीचे, बी बाजू में, सी ऊपर, तीनों लाइंस। ठीक है, ऐसा मर्सिडीज का सिंबल ध्यान में रखने का। ठीक है, मर्सिडीज का सिंबल, ये ए, ये बी, ये सी। ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला गैमा। सिंपल। वापस एक बार देखो मर्सिडीज का सिंबल बनाने का। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये देखो ये वाली लाइन, दिस लाइन, ये ए, ये बी, ये सी। ओके क्लियर? ये सी। ए के सामने वाला इधर वाला होगा अल्फा एंगल, बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला गैमा। सिंपल एज दैट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
ठीक है, क्या सबको समझ गया है? लेट मी नो इन द चैट्स फटाफट। चलो बहुत बहुत बढ़िया। देखो अभी मैं स्टूडेंट्स आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूँ, ठीक है, एक चार्ट बना के दे रहा हूँ, अच्छे से समझना, मतलब सिंपल सिंपल भाषा में समझ में आएगा। देखो हमने सबसे पहले देखा सॉलिड्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विटनेस अबाउट व्हाट बच्चा लोग, सॉलिड्स, बरोबर। अभी सॉलिड्स, सॉलिड्स जो है वो दो हिस्सों में बटे गए। एक था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा था हमारा एमॉर्फस सॉलिड। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने और 4 हिस्सों में डिवीजन किया था, ठीक है। कौन से? पहला था आयोनिक, ठीक है, दूसरा था कोवैलेंट, आज जो हमने देखा वो था कौन सा, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और जो चौथा था हमारा विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। मतलब हमने जो लास्ट वाला देखा विच इज दिस वन, हमारा मेटालिक वाला, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, विच इज मेटालिक, ओके, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर यहाँ तक। अभी हमने क्रिस्टलाइन देखते देखते हमने ये देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ये कैसे बनता है। कैसे बनता है स्टूडेंट्स, जब लैटिस और बेसिस ये जब मिलते हैं तो बनते हैं क्रिस्टल्स। अभी क्रिस्टल्स बनने के लिए छोटे छोटे रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं यूनिट सेल। अभी यूनिट सेल के डायमेंशंस ऐसे क्यूब बनाने का एक, ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप दे रहा हूं मैं, नोट्स बना के दे रहा हूँ छोटे छोटे, ठीक है। अभी डायमेंशंस मतलब यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये अल्फा, ये बीटा, ये गैमा, हो गया यहाँ तक, समझा। अभी स्टूडेंट्स यूनिट सेल जो है ना इसके भी 3 प्रकार है, ठीक है। यूनिट सेल जो है इसके भी 3 प्रकार है, ठीक है, सॉरी 4 टाइप्स है, पार्डन। इसके भी 4 प्रकार है, कौन से यूनिट सेल के, विच इज प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फिर उसके बाद फेस सेंटर्ड, और फिर उसके बाद बेस सेंटर्ड। बहुत सिंपल है, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये देखो, ये जो होता है स्टूडेंट्स एससी, ठीक है, यहाँ पे दिया है देखो, एससी, बीसीसी, एफसीसी, एससी, बीसीसी, एफसीसी। तो ये मैं आपको समझाऊंगा आने वाले कुछ समय में, ध्यान देना। सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल्स क्या होते हैं वो हम फटाफट से देखेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, एकदम अच्छे से ध्यान देना बच्चा लोग, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई, ठीक है। दिस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। Now what is meant by primitive or simple unit cell? In primitive unit cell, the constituent particles are present at the corners. Primitive या फिर simple में बस इतना ध्यान में रखना है, it is present at the corners, मतलब corner पे present हो। Next, body centered। अभी body centered है मतलब कि कहाँ पे होंगे स्टूडेंट्स, it is in the body, मतलब कि अंदर के साइड में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फेस सेंटर। फेस मतलब कि स्टूडेंट्स क्यूब में जितने भी फेसेस होते हैं उन फेसेस मतलब कि ये ऐसे, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, जो ऊपर से दिखते हैं हमको उसको कहते हैं फेसेस। और बेस सेंटर मतलब कि बेस, ये नीचे वाला बेस, ठीक है, ये वाला, और ये वाले जो बेसेस होते हैं, ठीक है, ये जो कोपरे कोपरे। सो प्रिमिटिव या फिर सिंपल मतलब कि कोपरे कोपरे जो एकदम साइड में होते हैं। बॉडी मतलब कि अंदर वाला मिडल पार्ट। थर्ड है फेस, मतलब कि जो भी क्यूब पे जो भी फेसेस है वो। और फोर्थ इज बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, जो बेसेस होंगे उन बेसेस पे, बेसेस मतलब नीचे का और ऊपर का पार्ट, उसको हम कहेंगे वो वाले। अभी स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना है,
कि बेस सेंटर जो होंगे बस दो ही होंगे, एनी टू ऑपोजिट फेसेस, मतलब ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, दिस विल बी द बेसिस। प्रिमिटिव या फिर सिंपल काले कोपरे वाले, और आफ्टर दैट बॉडी सेंटर बीच में, और फेस सेंटर फेसेस। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको एक अगर मैं बताऊं तो क्रिस्टल के सिस्टम भी हमको देखने, वैसे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ आपको हर एक चीज डिटेल में बताना मेरा काम है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट्स कि क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं मैथमेटिकली हम बस उसको 14 टाइप्स में इलॉबरेट कर सकते हैं। मतलब क्या, जो भी क्रिस्टल बनाया ना अपन ने अभी पीछे, इसको हम 14 टाइप से इलॉबरेट कर सकते हैं, 14 मेथड से बना सकते हैं। और ये जो 14 मेथड्स थे ये सबसे पहले ब्रेवियस ने बताया था, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है ब्रेवियस लैटिसेस। समझा क्या आपको? देखो, देयर आर ओनली 14 वेज, बस 14 वेज है जो कि 3 डायमेंशनल ऑर्डर से हम क्रिस्टल बना सकते हैं। मतलब 3D क्रिस्टल्स अगर हमको बनाना है, ठीक है, इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉ 3D क्रिस्टल्स, अगर हम 3D क्रिस्टल्स बनाने वाले हैं तो देयर आर ओनली 14 मेथड्स या फिर 14 लैटिसेस। मेथड्स मतलब लैटिसेस ना, मैंने बोला ना रंगोली कैसे बनाते हैं, पहले डॉट्स बना लेते हैं फिर बाद में रंगोली बनाते हैं ना, तो 14 ही रहेंगे। ओके, तो 14 लैटिसेस से हम 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स बना सकते हैं, और ये सबसे पहले ब्रेवियस ने दिया था, तो इसके वजह से इसको हम ब्रेवियस लैटिसम कहते हैं। ठीक है, देखो एकदम अच्छे से नोट्स बना के दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्या लिखेंगे? देयर आर ओनली हाउ मच? देयर आर ओनली 14 ways, there are only 14 ways, ठीक है, in order to make 3 डायमेंशनल ऑर्डर के हमको क्रिस्टल्स बनाने, 3 डायमेंशनल ऑर्डर क्रिस्टल्स। और ये जो 14 थे क्रिस्टल्स, इनको हम कहते हैं एज अ ब्रेवियस लैटिसेस। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो ब्रेवियस लैटिसेस मतलब कि देयर आर ओनली 14 टाइप्स या फिर 14 वेज, जिन प्रकार से वो रिपीटिंग होते हैं, जो कि 3 डायमेंशन क्रिस्टल्स बना सकते हैं। और ये सबसे पहले इलॉबरेट किया था ब्रेवियस ने, तो इसकी वजह से ब्रेवियस लैटिसेस। ठीक है, लास्ट पार्ट। अभी हम आएंगे नए टॉपिक पे, विच इज क्यूबिक सिस्टम। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, बच्चे बहुत डर जाते हैं इसमें, भैया बहुत आराम से बताएंगे। इसको हम कहेंगे क्यूबिक सिस्टम्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय क्यूबिक सिस्टम्स, अच्छे से समझना। क्यूबिक सिस्टम्स क्या होते हैं? क्यूबिक सिस्टम जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के, एक होता है सिंपल क्यूबिक SC, एक होता है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और एक होता है FCC। SC मतलब कि सिंपल क्यूबिक, BCC मतलब कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आप बोलोगे भैया कैसे समझेगा हमको? ठीक है, आप बोलोगे कैसे समझेगा, देखो अच्छे से समझना, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, एक आधा स्ट्रक्चर ही ले लेते हैं। ये देखो, सब में ध्यान देना, ये वाला स्ट्रक्चर देखो पहले। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये वाला भैया ने बनाया एक क्यूब। अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। ये बनाया भैया ने क्यूब, क्योंकि क्यूबिक है ना, तो क्यूब बनाया। अब
अभी स्टूडेंट्स जब भैया ने ये क्यूब बनाया, देखो अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे है 8 एज, ठीक है, 8 कोपरे हैं, एजेस है। ये हो गया हमारा SC, क्योंकि ये सिंपल वाला है, एकदम सिंपल, ठीक है। दिस इज सिंपल क्यूबिक, ठीक है। क्लियर है सबको सिंपल क्यूबिक? ओके। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर की बात करें, अभी अच्छे से समझना, अभी अच्छे से समझना, ओके। अभी हम बॉडी सेंटर्ड पे जाएंगे, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी है और सेंटर्ड है। देखो वापस एक बार भैया एक क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। यस, दिस इज अ क्यूब। अभी इसमें भी क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक कहाँ पे रह गया, एक कहाँ पे रह गया, विच इज इन दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज 8, बरोबर। अभी स्टूडेंट्स दोनों सेम ही है, उधर भी 8 थे, इधर भी 8 थे। अभी लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे बस बीच में और एक डॉट आ जाएगा, दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 8 थे डॉट्स, इसको क्या रखेंगे, इसको 9 डॉट्स हम एकदम समझने के लिए रखेंगे। अभी ये क्या हो गया, ये हो गया BCC। BCC मतलब बॉडी, पूरा बॉडी, और सेंटर्ड, C स्टैंड्स फॉर सेंटर्ड हियर। तो देखो ये वाला सेंटर में आया ना, तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड। क्या सबको समझा, क्या सबको समझा, क्या सबको समझा? बहुत सिंपल है। और अगर हम फेसेस की बात करें स्टूडेंट्स, FCC, ठीक है। अगर हम फेसेस की बात करें तो ये वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14, तो ये हो गया हमारे 14 डॉट्स, उधर 9 इधर 14। देखो 1 2 3 4 ये फेस है ऊपर का, तो इधर एक आ गया। 1 2 3 4 ये इधर का फेस है तो इधर आ गया। 1 2 3 4 ये इधर का फेस है तो इधर आ गया। 1 2 3 4 इधर का फेस है तो इधर आ गया। इधर दोनों फेसेस है तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। समझ रहे हो? फेसेस मतलब क्या, देखो क्या, देखो फेसेस मतलब क्या, ये ऐसे आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैं आपको फेसेस बता रहा हूँ, ये वाला भी फेस है, ये वाला भी फेस है, ये वाला भी फेस है, ये वाला भी है, और इधर भी है। समझ रहे हो? मतलब 6 और ये 8 एजेस। एजेस में कितने थे? एजेस में थे 8, तो एज वाले 8 और ये 6 कितने हो गए? 14 डॉट्स हो गए। समझ गया क्या बच्चा लोग? यस एवरीवन। तो इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, ऊपर वाले तरीके से भी बता सकते हैं, ठीक है, इस वाले तरीके से भी, इस वाले तरीके से भी, और इस वाले तरीके से। हम इन तीनों फॉर्मेट में उसको हम बता सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई SC मीन्स अपना सिंपल क्यूबिक, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इन प्रकार से होगा। क्या सबको समझा? ये होगा FCC। बहुत सिंपल तरीके से बताया, ठीक है। तो देखो इसको हम यूनिट सेल और कितने प्रकार के, 3। SC कितने डॉट्स होंगे? 8। ये क्या होगा? BCC बॉडी सेंटर्ड, इसमें कितने डॉट्स होंगे? 9। और ये होगा FCC, इसमें कितने डॉट्स होंगे समझने के लिए? 14, ठीक है। तो सॉलिड्स, सॉलिड्स के दो प्रकार, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में आयोनिक, कोवैलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक। क्रिस्टलाइन कैसे बनते हैं? लैटिस और बेसिस को मिला के 14 लैटिसेस से बनते हैं, जिसको हम ब्रेवियस लैटिसेस कहते हैं। जब लैटिसेस और बेसिस बनते हैं तो क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल्स को बनने के लिए छोटे छोटे रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स, जिनको हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल्स के डायमेंशन मर्सिडीज के सिंबल के थ्रू मैंने समझाया। आफ्टर दैट यूनिट सेल के और 3 प्रकार, SC, BCC, FCC। SC मतलब कि 8 एजेस क्यूब के, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक 9, और FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक 14। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे दिया है, राइट, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। दिस विल बी अ सेल्फ वन, ठीक है। ये सीईटी में पूछा जाता है, तो ये आपको एज अ भैया होमवर्क बोल के दे रहे हैं, ठीक है। दिस विल बी एज अ होमवर्क फॉर यू ऑल गाइस, ओके। दिस विल बी HW। नाउ यहाँ पे देखो, ये भी एज अ होमवर्क बोल के रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, विच इज क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। ये सभी बच्चों ने मुझे याद से लर्न करके रखना है, ये सीईटी में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, आप, ठीक है। ब्रेविस लैटिसेस 1 2 3, ये 7 8 9 10 11 12 13 14, देख रहे हो, देखो 14 है, देखो ना 14 है, ये देखो। क्यूबिक में 3, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में 4, 3 और 4 कितने, 7 हो गए, ये देखो। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स, 3, ठीक है, ऊपर वाले। यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर्स है, 4 स्ट्रक्चर्स, 3 और 4 7। यहाँ पे कितने हैं, 2 स्ट्रक्चर्स, 7 और 2 9। यहाँ पे कितने हैं, 2 स्ट्रक्चर्स, 9 और 2 11। यहाँ पे कितना है, 1 स्ट्रक्चर, 11 और 1 12। यहाँ पे कितना है, और 1 स्ट्रक्चर, 12 और 1 13। और यहाँ पे कितने हैं, और 1 स्ट्रक्चर विच इज 14। तो ये जो 14 स्ट्रक्चर्स है, इसको हम कहते हैं ब्रेवियस लैटिस। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेवियस लैटिस। और यहाँ पे आपका टॉपिक होता है समाप्त, खत्म। तो हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, प्रीमिटिव मतलब कि जो एससीसी होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल और सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। जो एससी होगा, ठीक है, जो एससी होगा उसमें 1 यूनिट सेल होगा। जो बीसीसी होगा उसमें होंगे 2 यूनिट सेल पर्टिकुलरली, ठीक है। और हमारा जो क्या बोलते हैं हम, विच इज एफसीसी होगा, उसमें होंगे 4, एफसीसी में होंगे 4 यूनिट सेल। तो स्टूडेंट्स ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भैया न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे इस चैप्टर के और सीईटी के क्वेश्चंस, तब आपके लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला होगा, ठीक है, ये भैया की गारंटी। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखो स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें लगे, और कौन से चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ईच एंड एवरीथिंग आप मुझे ज़रूर एक बार कमेंट्स में बताना, क्योंकि स्टूडेंट्स कैसा होता है, आप जब हमको समझाते हो, आप जब हमको बताते हो, तो और अच्छे से हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो आपको वैसे गारंटी देता हूँ, अगर आपने भैया के लेक्चर देख लिए तो आपको केमिस्ट्री की नैया ऐसे पार हो जाएगी। आपको इतना डिटेल में मैं आपको लिख के देता हूँ, इतना डिटेल में यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितने डिटेल में मैंने नोट्स बना के दिए हैं, जितने डिटेल में मैंने विद ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, ये डंके के चोट पे कहता हूँ, जब भैया बोलते हैं तो बोलते हैं, ठीक है। बिकॉज फ्रॉम पास्ट 3-4 years आई एम वेरी मच कंसर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्स और सभी चीज़ें मैंने दिए थे। सो आई एम वेरी मच प्रीटी मच श्योर कि अगर आप अच्छे से करोगे तो आपके 98-99% आराम से भैया के मदद से आएंगे, मतलब आएंगे। आई एम दैट मच डैम श्योर ऑन माई सेल्फ। तो यही मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे अभी भी नए होंगे और यहाँ तक आपने पूरा डिटेल में वीडियो देखा है, तो MH, ठीक है, MH अनअकैडमी, MH बोर्ड स्कॉलर्स, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैनल को आपको अनअकैडमी MH बोर्ड स्कॉलर्स, इस पर्टिकुलर चैनल को नीचे आपको याद से सब्सक्राइब आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।
इसी के साथ लेता हूं आप सभी से मैं विदा आज के लिए। तब तक मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। टिल देन पीस आउट।